सो वेलकम टू द चैनल ऑफ दत्त बायोलॉजी। हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, अब सर पूरे देश तो बीमारी से लड़ने में लग रहा है, बीमारी पढ़ाकी मानोगे तो भाई चल पढ़ लेते ना, क्या फर्क पड़ रहा है। देख 12th का टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, पढ़ना भी जरूरी है और तरह तरह की बीमारी है। चल कोरोना तो अभी चल रहा है, आने वाले टाइम पे क्या हो जाएगा, अभी नॉर्मल हो जाएगा, लोगों को आदत हो जाएगी। अभी से आदत हो गई, कल ही मैं जयपुर विजिट करके आया हूँ, सब ऐसे घूम रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो बात ऐसी है, स्टार्ट करना है टॉपिक क्योंकि हमारे 12th में है, एनसीईआरटी में है, नीट के लिए इम्पोर्टेंट है और सीधा हमारी डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि हर बीमारी आजकल कॉमन है। ये सब जो भी बीमारी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो बीमारी पढ़ने से पहले एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ में लिखा है, देखो मैं बोल के बता देता हूँ, कभी क्वेश्चन आता नहीं है, कि पर्सन विथ ब्लैक बाइल, उसको हम बोलते थे कि हाँ उसको बुखार आ गया। बाद में जब थर्मोमीटर की डिस्कवरी हुई, ठीक है, तो एक्चुअली में हम पता लगा कि ब्लैक बाइल जो पर्सन है उसको बुखार नहीं रहता है। ठीक है, ये नॉर्मल है, कोई पूछता नहीं। एक कभी पूछ ले तो डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, विलियम हार्वे पे नाम दे रखा है, इतना याद रखना आपको। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक है अपना, तो पहले तो ये बताओ हेल्थ क्या होता है। सर हेल्थ क्या होता है? बिना कोई डिजीज आसानी से आदमी घूमे, मस्ती से घूमे, ठीक है, यही हेल्थ है। फिजिकली फिट हो, ठीक है, फिजिकल फिट और बिना बीमारी के अगर आदमी घूमे तो वो क्या है, वही हेल्थ है सर। तो वही बात है बेटा, फिजिकली फिट हो, अगर फिजिकली फिट होगा, मेंटली फिट होगा तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ज्यादा होगी, नहीं होगी, पैसा ज्यादा कमाएगा नहीं कमाएगा। तो बात ऐसी है, हेल्थ मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर फिट होना चाहिए इंसान, वही हेल्थ है, प्रॉपर हेल्थ, एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, हेल्थ अफेक्ट कैसे होगी? सर हेल्थ अफेक्ट एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ में 3 लाइन लिखी हुई है। या तो सर कोई जेनेटिक रीजन हो, अब उसका तो आप भी क्या कर सकते हो, मैं भी क्या कर सकता हूँ, सर मदर से आ रही है तो, ठीक है, या इनहेरिटेड हो, सर मतलब माँ से ऑफ स्प्रिंग में आ रही है, हम क्या सब संतानी है, ऑफ स्प्रिंग है, मदर से आ रही है, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा इन्फेक्शन है, सर कोई इन्फेक्शन हो गया, बीमारी हो गई, तो अवेयर रहो, लाइफस्टाइल में चेंजेस करो, खाने पीने पे ध्यान दो, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, हाइजीन रखो, प्रॉपर मेंटेन, हाइजीन बोले तो साफ सफाई रखो। ठीक है, चलो ये ज्ञान की बातें हो गई, ये सब एनसीईआरटी में लिखी है, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ पर्टिकुलरली कि आज सर ज्ञान देने के मूड में, भाई ये एनसीईआरटी के पैराग्राफ में लिखी है, तो बस हिंदी में बोल के बताना था क्योंकि यहाँ पैराग्राफ छापने नहीं बैठूंगा मैं, यहाँ हमें शॉर्ट और क्विक रिविजन चाहिए। ठीक है, अब डिजीज की बात करूँ, डिजीज 2 तरह की होती है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। कौन कौन सी होती है? इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस होती है। इन्फेक्शियस ऐसी डिजीज होती है जो आराम से, कैसे आराम से, अमूल माचू नहीं है बेटा, बड़े आराम से, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो आराम से ट्रांसमिट हो जाए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जैसे कि एड्स। सर एड्स आसानी से ट्रांसफर हो जाएगी? हाँ बेटा, बताया था ना, एड्स पढ़ाया था जब के कॉमर्स और आर्ट्स वाले कितनी आसानी से ये डिजीज स्प्रेड कर रहे थे। ठीक है, अच्छा एक बात और एड्स में मैं बताना भूल गया कि किस वगैरह से एड्स स्प्रेड नहीं होता, पर वो बात अलग है, अगर तुम जबड़ा फार करो तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इन्फेक्शियस डिजीज मतलब जो बड़ा आराम से फैल जाए जैसे एड्स, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो होले होले, गाना मत गाने लग जाना, होले होले जो मतलब धीरे धीरे जो फैले जैसे कैंसर। ठीक है, तो इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस समझ में आ गई, जो आसानी से फैल जाए तो धीरे धीरे फैले, कैंसर धीरे धीरे डेवलप होगा, ऐसे याद रखना। ठीक है, अब एनसीईआरटी बोलती है जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजन। क्या बोलेंगे? पैथोजन बोलेंगे किसको? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो तरह तरह की बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, हेलमिंथिस, प्रोटोजोन, ये सब है जो हमारे अंदर डिजीज कॉज करते हैं, हमें बीमार करते हैं, हमें हेल्थी नहीं रहने देते हैं। ठीक है, वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो तरह तरह की हम डिजीज पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है टाइफाइड। देखते हैं टाइफाइड क्या होता है। यह टाइफाइड क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। मैंने आने वाली जितनी भी वीडियो थी अभी तक सब में यही बताया मैंने कि टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि साल्मोनेला टाइफी करता है। कौन करता है? सर साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड करता है। ठीक है, अभी क्या करता है, गंदे पानी गंदे खाने के थ्रू मेरे बॉडी में आ गया, जैसे मैंने गंदा खाना गंदा पानी पी लिया जिसमें क्या था, साल्मोनेला टाइफी, अब वो मेरी बॉडी में आ गया, सारी म्यूकस लेयर को क्लोज करते हुए मेरा कंसंट्रेटेड एचसीएल है उसको भी पार करते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। कहाँ पर आ गया? मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। ठीक है, और हमारे बॉडी में ओला ओवर कौन है? इधर से उधर ले जाने के लिए ब्लड तैयार है, आइए कोई भी बैक्टीरिया वायरस आता है, ब्लड आइए नेताजी चलिए। तो ब्लड जो है पूरा कैरियर का काम करता है और ब्लड अदर ऑर्गन में ले जाता है। अब जैसे ही बैक्टीरिया मेरे अंदर आया, मेरे तो हालत खराब, थोड़े दिनों में मेरा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बनना स्टार्ट, मेरा सिर दर्द, ठीक है, सिर दर्द स्टार्ट, कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट, मेरे को भूख लगना बंद होगी, जिसे बोलते हैं लॉस ऑफ एपिटाइट। मेरे को लॉस ऑफ एपिटाइट, कॉन्स्टिपेशन, सिर दर्द, हेडअप हो गया। अब मैं क्या करूं,
मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है मेरे साथ क्या होगा थोड़े दिन तक, तो क्योंकि नॉर्मल रहता है ये सब, सर दर्द हो गया, पेट दुख गया, ये तो सब नॉर्मल रहता है, ठीक है। पर जब मेरे को 39 to 40 डिग्री सी तक बुखार आ जाएगा तब मैं टेस्ट कराने जाऊंगा जिसका नाम होता है विडाल टेस्ट। क्या नाम होता है? विडाल टेस्ट, जो कि टाइफाइड के लिए करते हैं। और जब ये पॉजिटिव आएगा, जब मेरे को पता लगेगा कि बैक्टीरिया घुस गया, छेड़छाड़ कर ली, और अगर मैंने सही टाइम तक पता नहीं लगाया, सही टाइम तक मैंने एंटीबायोटिक नहीं ली, तो मेरा इंटेस्टाइन जो है फट सकता है, इंटेस्टाइन जो है परफोरेशन हो सकता है और मेरी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये होगा साल्मोनेला टाइफी के बारे में बात। अब दूसरा है निमोनिया। निमोनिया बेटा दो करते हैं, दो बैक्टीरिया मिलके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, होमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कौन कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। मैंने यहाँ पूरी फुल फॉर्म इसलिए नहीं लिखी कि तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ो। निमोनिया कौन कॉज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये इन्फेक्ट करते हैं एल्विलाई को। एल्विलाई क्या है सर? एयर फील्ड से जहाँ पे हमारी हवा बनाती है, जाके सांस लो, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शियरी ब्रोंकियोल, ठीक है। ऐसे करते करते नीचे लास्ट में क्या है? एल्विलाई, हिंदी में बोलते हैं कूपी का, ठीक है। तो निमोनिया कौन करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये क्या करते हैं? एल्विलाई को अफेक्ट करते हैं और उसमें फ्लूइड भर देते हैं। एल्विलाई में तुम्हारी गैसेस एक्सचेंज हो रही है, हवा जा रही है और CO2 निकल रही है। जब वहां पे फ्लूइड भरा जाएगा तो हवा सही से जा नहीं पाएगी, CO2 सही से निकल नहीं पाएगी, ठीक है। और तुम्हारे होठ, गुलाबी होठ, हाँ है सर, हमारा तो है नहीं गुलाबी होठ, हाँ बेटा तुम्हारे नहीं है, कोई किसी के भी गुलाबी होठ या किसी भी कलर के होठ हो, ग्रे कलर के होठ हो, वो ब्लूइश कलर में चेंज हो जाएंगे। किससे चेंज हो जाएंगे? नाखून और होठ, ये दोनों, ये ऐसे कर लेना, किस में चेंज हो जाएंगे? ब्लूइश कलर में चेंज हो जाएंगे। ये बात क्लियर है? अब अगर तुम्हारे क्या हो गया, एल्विलाई में क्या हो गया? फ्लूइड डिपॉजिट हो गया, तो क्या होगा सर? क्या होगा? कफ होगा। क्या होगा? कफ होगा, फीवर आ जाएगा, बुखार आ जाएगी, तुम्हें ठंड लगेगी सर सर ठंड लग रही, बुखार आ रहा, कफ हो रहा, ठीक है, सर दर्द हो रहा है, ये सब होता है। देखो क्या क्या हो रहा है कफ, बुखार, ठंड और सर दर्द, ये सब तुम्हें हो गया निमोनिया में, तो ये निमोनिया ध्यान रखना। अगला है राइनो वायरस। देखो पहली बार वायरस आया, ये बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया था, ठीक है। और कौन सी बैक्टीरियल डिजीज होती है? और होती है डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया। एनसीईआरटी लिखती है कि और बैक्टीरियल डिजीज है डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना कि बैक्टीरियल डिजीज अगर पूछा तो ये सारे बैक्टीरिया ही है अभी तक। अब आया पहली बार वायरस, कौन है? राइनो वायरस। ये राइनो वायरस क्या है? ग्रुप ऑफ वायरस है। कैसा है? ग्रुप ऑफ वायरस। कॉमन कोल्ड सुना है? कॉमन कोल्ड वो करता है राइनो वायरस, ठीक है। क्या करता है राइनो वायरस? तो राइनो वायरस करता है कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस होता है ग्रुप ऑफ वायरस, ठीक है। राइनो वायरस का एक सिद्धांत है सर, वायरस के भी सिद्धांत है, हाँ बेटा, राइनो वायरस का एक सिद्धांत है कि वो नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज जो है, ये प्राइमरी ब्रोंकियल, सेकेंडरी ब्रोंकियल, टर्शियरी ब्रोंकियल, ठीक है, इनको अफेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट नहीं करता, फेफड़ों को अफेक्ट नहीं करता, तुम्हारे ये नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है। ये बात क्लियर है? तो इसका सिद्धांत है कि मैं सिर्फ नाक और रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करूंगा, बाकी तुम तुम्हारा देख लो। इसका सिद्धांत क्या है कि मैं एल्विलाई को अफेक्ट करूंगा, इसका क्या है, मैं तो इंटेस्टाइन को अटैक करूंगा और अदर ऑर्गन को कमजोर करूंगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, थोड़े दिन में आपको ना, अरे सर गंदी बातें मत करो, ठीक है। और सोर थ्रोट, जैसा भी मेरा गला बैठ गया वैसे मेरा गला बैठ गया, ऐसे आवाज आने लग जाएगी, ठीक है। कफ होगा तुम्हें, हेडक होगा तुम्हें, ठीक है। तो सोर थ्रोट, आवाज बैठ जाना, कफ और हेडक, ठीक है, 3 से 7 दिन में तुम्हें सिम्टम दिखने लग जाएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है? तो ये पहली बार वायरस आया राइनो वायरस, जो कि क्या करता है? कॉमन कोल्ड। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए तुम्हें, ठीक है। ये नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, ठीक है, लंग्स को अफेक्ट नहीं करता, और ये एल्विलाई को अफेक्ट करता है। सबके अपने अपने सिद्धांत है, सबके अपना अपना काम कार्यक्रम है, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होगा? तुम छींक दोगे, खांस दोगे, ठीक है, तुम थूक दोगे और वही पेन उठा के, या तुम पेन मुंह में डालोगे और किसी और को दे देगा, वो पेन गलती से मुंह में ले लिया उसने, तो ऐसे ट्रांसमिशन हो जाएगा। ड्रॉपलेट ट्रांसमिट होनी चाहिए, छींका, वो जो ड्रॉपलेट निकली तुम्हारी, वो ड्रॉपलेट किसी पेन बुक पे पड़ी और वो पेन बुक किसी ने उठा ली, ठीक है, वैसे इसका ट्रांसमिशन बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है, इसलिए कॉमन कोल्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब एस्केरियासिस, एस्केरियासिस क्या होता है? कॉमन राउंड वर्म। क्या होता है? कॉमन राउंड वर्म, वो वुचेरिया होता है, फिलेरिया वर्म। देखो मैं ये क्वेश्चन ओवर आ गया, एस्केरियासिस आता है, कॉमन राउंड वर्म, वुचेरिया आता है, फिलेरिया वर्म, ठीक है। एनिमल डाइवर्सिटी से जुड़ा है ये वुचेरिया और एस्केरियासिस, ठीक है। ये हेलमिंथेस है, क्या है? हेलमिंथेस है सर, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये हेलमिंथेस है, और ये जो डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है। तो अब बात करूं एस्केरियासिस की, जो कि कॉमन राउंड वर्म था। तो एस्केरियासिस जो है इंटेस्टाइनल पैरासाइट, क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइनल पैरासाइट। सिम्टम क्या है इसमें सर? ऐसे याद रखो सर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो सिम्टम थे वैसे हैं। कैसे बेटा? सर इंटरनल ब्लीडिंग, बिल्कुल बेटा। मस्कुलर पेन, हाँ बेटा, वहां पे भी मसल का ब्रेकडाउन हो रहा था, ठीक है। फीवर, हाँ से बुखार भी आ रहा था। एनीमिया, एनीमिया से ब्लड लॉस हो रहा था, एनीमिया भी हो जाता था, ठीक है। ये याद रखो, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, क्या क्या हो जाएगा? देखो इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ये सब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एस्केरियासिस में? एस्केरियासिस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये सब, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, इसमें आप जो लोग सुबह सुबह खुले में मस्त मजे करने जाते हैं, वो लोग अपने फीसेस के थ्रू एक वहां पर रिलीज कर देते हैं, फीसेस में जो है एग आ जाते हैं इसके एस्केरिसिस के, और वो फीकल मैटर सोइल में जाता है, रूट में जाता है, ठीक है, मिनरल में जाता है, और फिर वो प्लांट के थ्रू होते हुए हम में आ जाता है। तो ये सब इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, ठीक है। अब देखते हैं चल वुचेरिया क्या होता है। वुचेरिया देख पहले तो ये जान रख दो है, डब्ल्यू बेनक्रॉफ्ट है और डब्ल्यू मलाइली स्पीसीज है, डब्ल्यू बेनक्रॉफ्ट है और डब्ल्यू मलाइली, ठीक है। अब बात करूं ये क्या करता है, ये स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन है बेटा, कैसा है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, ठीक है। कौन सा ऑर्गन में, लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्ब, कहां पर, लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्ब, ये क्या है तुम्हारे अपर लिम्ब, ये क्या है तुम्हारा लोअर लिम्ब, ठीक है। अब अगर लोअर लिम्ब में ये करेगा तो हेलिफेंटियसिस कर देगा, क्या कर देगा, हेलिफेंटियसिस मतलब हाथी जैसा पाँव हो जाएगा। सर ये तो हमारी क्लास में भी है ना, हाँ बेटा वो है और हाथी जैसा पाँव हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो होते हैं जेनाइटल ऑर्गन ऑल्सो अफेक्टेड, क्यों सर जेनाइटल ऑर्गन क्यों अफेक्ट होते हैं बेटा, मैंने बोला लोअर लिम्फेटिक वेसल, कौन सी, लोअर लिम्फेटिक वेसल, तो जेनाइटल ऑर्गन कहाँ होते हैं, यहाँ नहीं सर पेल्विक गैडल में, ये तो पेक्टोरल है तो पेल्विक गैडल में होंगे, ये भी लोअर हो रहा है तो बिल्कुल सर जेनाइटल ऑर्गन भी अफेक्टेड होंगे, तो ये हाथी जैसा पाँव हो जाता है। अभी मैं बोलना सर ये तो हमारी क्लास में भी दिख जाता है बेटा, ये दिखता नहीं है यहाँ नहीं दिखता, वो बात अलग है उसका है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिफेंटिसिस या इसको हम बोलते हैं फिलियरेसिस, क्योंकि ये फिलियर फॉर्म है, ठीक है, फिलियर फॉर्म है। अब मेरी बात सुनो सर, इसका ट्रांसमिशन समझ में आता है छींकने से, इसका ट्रांसमिशन समझ में आता है सर सुबह जो फीकल मैटर रहता है वो सोइल रूट में चल जाता है, इसका ट्रांसमिशन से समझ में आता है छींकने से ही जाता होगा, क्योंकि एयरबोर्न डिजीज है, क्योंकि हवा से फैल जाती है। इसका ट्रांसमिशन सर गंदे खाने गंदे पानी से, सर इसका ट्रांसमिशन कैसे, हाथी जैसा पाँव कैसे हो रहा है, तो बेटा फीमेल मॉस्किटो से काटने से ये हाथी जैसा पाँव हो जाता है। क्या बात कर रहे हो सर, मच्छर के काटने से, हाँ बेटा मच्छर के काटने से ये हाथी जैसा पाँव हो जाता है। तो सर इसका मतलब सर इतने मच्छर हैं दुनिया में तो नहीं बेटा, ये हमारे यहाँ कॉमन नहीं है, ये हमारे यहाँ नहीं है, वरना आज सब हम हाथी पाँव जैसे घूमते हैं, ठीक है। तो अभी मत बोलना सर वो अफ्रीका का है जो हमारी क्लास में है, नहीं बेटा, इज्जत रखो बेचारे की, इतने भी मत उड़ाओ, ठीक है। तो ट्रांसमिशन होगा फीमेल मॉस्किटो से, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखो तुम फंजाई, सर हमने बैक्टीरिया देख लिया, एक और बैक्टीरिया देख लिया, वायरस देख लिया, आपके कहने पे हेलमिंथिस देख लिए, ठीक है। अब आप दिखा दो फंजाई, क्या दिखा दो, फंजाई। सर मलेरिया कहाँ गया बेटा, मलेरिया की अलग से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वहां से देख लेना। फंजाई देख तू अब, ठीक है, फंजाई ऐसे फंजाई जिनका जेनेरा या तो माइक्रोस्पोरम हो, ट्राइकोडर्माफाइटोन हो, मतलब ट्राइडोफाइटोन हो, एपिडर्माफाइटोन हो, ठीक है, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं रिंगवर्म के लिए। मतलब फंजाई जिनका जेनेरा माइक्रोस्पोरम हो, ट्राइडोफाइटोन हो, एपिडर्माफाइटोन हो, ठीक है, ये सब रेस्पॉन्सिबल होता है रिंगवर्म के। किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं सर, रिंगवर्म के। सर देसी भाषा में बताओ तो बेटा दांत होते हैं ना यहाँ आर्म पिट्स के यहाँ, ठीक है। तो ये सब किस वजह से होते हैं, इन तीनों जेनेरा की जो फंजाई है उसके रेस्पॉन्सिबल है ये सब, ठीक है, रिंगवर्म के लिए। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिजीज इन मैन, तो अगर पूछ ले, यहाँ पे लिखा नहीं है इन्फेक्शन डिजीज, यहाँ पे लिखा है सिर्फ एड्स, पर ये है भी इन्फेक्शन डिजीज है कॉमन, ठीक है। तो यहाँ कोमा करके लिख देना एनसीईआरटी में, ये भी एक ही बात है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाई गर्मी, मतलब सर हाई गर्मी तो गाना है सर बेटा, वो क्या होता है, गर्मी लगती है ना, ये कहाँ होता है, देख यहाँ आर्म पिट्स के यहाँ, क्यों यहाँ क्यों नहीं हो जाता सर, होता है यहाँ भी, पर यहाँ क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि बेटा यहाँ क्या है, पसीना, यहाँ क्या है, गर्मी, क्यों, ये हाथ ही हमेशा बंद रहता है, ये क्या रखता है क्या, ऐसा चलता है, ऐसे नहीं चलता, ऐसे चलता है ना, तो ये हाथ बंद, गर्मी, पसीना, और यही सब इसको ग्रो करता है, यही सब इसको फंजाई को ग्रो करता है, ठीक है, इसलिए वहां पे इचिंग ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसी जगह पे होता है, ठीक है। कैसे होता है सर, तो इसका ट्रांसमिशन समझ में आ गया, मान लिया आपने बोल दिया मॉस्किटो है, ठीक है, तो फिर इसका ट्रांसमिशन क्या है, इसका ट्रांसमिशन है कंगा, ठीक, इसका ट्रांसमिशन है टोवेल, मैं गया नहाने एकदम पोछ के लेट हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे को तो नहीं हो रहा, पर मैंने अपनी क्लास में है ना वो ये वाला आदमी, इसका टारगेट ले लिया, किसी दिन ले लिया था, सही बता रहा हूँ, तो उससे क्या हो गया मेरे को भी, तो फिर मैंने उसका इलाज कर दिया। इसका इलाज देखना हो तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब बात करेंगे एयरबोर्न डिजीज की, किसकी बात करेंगे, एयरबोर्न डिजीज की, ऐसी डिजीज जो हवा से फैल जाती है, एनसीईआरटी पैराग्राफ में लिख देती है और क्वेश्चन पूछ लेती है। एनसीईआरटी का कोई भरोसा नहीं है, एनसीईआरटी पहले क्या करती है पता है, बोरिंग पैराग्राफ बनाती है और बीच में इंपोर्टेंट लाइन डाल देती है। तो एयरबोर्न डिजीज वहां पे है निमोनिया और कॉमन कोल्ड, और 3 दिन पहले WHO ने कोरोना वायरस को भी एयरबोर्न डिजीज साबित कर दिया। तो ये मत सोचना कि यार जब तक कोई छिगेगा नहीं, ट्रांसमिशन होगा नहीं वायरस का ट्रांसमिशन हो जाएगा, इसलिए मुंह पे रुमाल हमेशा बांध कर दो। गैम्बूसिया फिश इंट्रोड्यूस कर दो आप,
जहाँ पे मच्छर ज्यादा पनप रहे हैं पानी में, वहां पे गेम्बूसिया फिश इंट्रोड्यूस कर दो जो कि मॉस्किटो के लार्वा को खा जाएगा, ठीक है। एडिस मॉस्किटो आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू एंड चिकनगुनिया। तो ये सब लाइनें थी जो छुपा रखी थी एनसीईआरटी ने, ठीक है। और ये सब था आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ये आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज खत्म हो गया। खत्म हो गया सर अभी कैंसर नहीं बताया, एड्स नहीं बताया, वो अलग से ऑपरेट्स के नोट्स कोकाइल के नोट्स में बताया, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में लाइन से मिल जाएगी, तो लाइन से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ जाए तो कमेंट कर देना। अब तो मेरे हाथ में नोट लग गया मेरे, तो मैं पी ब्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द। और पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की डिमांड है, तो पहले उसको देख लेते हैं, फिर पी ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू।